हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं दीपक शर्मा आप सब लोगों को स्वागत करता हूं अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, क्या गिर जाएगी मोदी सरकार, ये कहने का मतलब क्या है, ये मोशन क्यों लाया जाता है, तो इस पूरी जानकारी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या, सबसे पहले इसको जानते हैं और बहुत डिटेल में जानते हैं। ठीक है, चलिए जी, देखो पर्पस क्या होता है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यह होता है कि जब ऑपोजिशन की जो पार्टी होती है उसको यह लगता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसकी पॉलिसी सही नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन बेकार कर रही है, और अगर उन्हें लगता है कि सरकार का जो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है, वो चली गई है, तो वो क्या करते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करवाते हैं। इतनी बात समझ में कि यार क्या पर्पस रहा होगा जब इनको ये सारी चीजें लगे, जब उनको लगने लगे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है उन्हें रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर, कि अब कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, उनकी पॉलिसी सही नहीं है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए ऑपोजिशन को अलाउ किया जाता है। ये ऑपोजिशन का टूल है कि इनको अलाउ किया जा रहा है कि पूछो कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी पॉलिसी तो सही नहीं है, अब लाने का तरीका क्या है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने जा रहे हो, तरीका तो कुछ होगा। तरीका यह है, पहली पॉइंट्स में देखते हैं। पहला पॉइंट यह है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू किया जा सकता है या पारित किया जा सकता है। दूसरी चीज, कम से कम कितने सदस्य चाहिए इसको लाने के लिए, कम से कम 50 लोग चाहिए। क्या कह रहा हूं, लोकसभा के 50 लोग खड़े होकर कहते हैं यस हम लाना चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो लागू होगा। तीसरा पॉइंट, कौन ला सकता है, लोकसभा का कोई भी सदस्य, लोकसभा का कोई भी सदस्य इसको ला सकता है अगर उसके पास 50 लोगों का सपोर्ट है कि हां ये 50 लोग कह रहे हैं मेरे साथ कि हम लाना चाहते हैं। ठीक बात, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कि मान लो अगर आज आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू करवाना है या स्पीकर को बताना कि सर ऐसे ऐसे लागू करवाना चाह रहे हैं हम, मेरे पास 50 बंदों का सपोर्ट है, तो आपको सुबह 10 बजे से पहले सेक्रेटरी जनरल को कोई एक सदस्य जाके बोलेगा कि सर ये मोशन देखो हम लाना चाह रहे हैं, 50 मेंबर पहले ही साइन कर चुके हैं, तो आपको 10 बजे से पहले बताना होगा। अगर मैं 10 बजे के बाद बताऊं तो अगले दिन आना, फिर तो मोशन अगले दिन पास होगा। तो क्या हुआ प्रोसेस, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इनिशिएट किया, मतलब स्टार्ट किया जा सकता है किसी भी सदस्य के द्वारा लोकसभा के अंदर। ये पॉइंट को ध्यान रखना कि सिर्फ लोकसभा के अंदर होगा, राज्यसभा के अंदर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट जो कहां बैठी है, लोकसभा के अंदर। लोकसभा का मतलब क्या है, जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं। पॉपुलर हाउस बोलते हैं, फर्स्ट चैंबर बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं, 5 साल का टर्म होता है, यहीं पे लागू होगा। आ गया हो, एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं मुंह से बोल दिया कि हम लागू करने वाले हैं। एक रिटर्न नोटिस चाहिए, और ये किसको देंगे, स्पीकर को देंगे। क्या स्पीकर मना कर सकता है, भाई 50 लोगों से कम होगा तो मना कर देगा। जनरली स्पीकर हां कर देता है, जब 50 या 50 से ज्यादा लोग बोलते हैं कि हम ये मोशन लाना चाहते हैं तो वो मान ही जाता है कि ठीक है लाना चाहते तो ओके। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग मानता है, स्पीकर जो है रूल नंबर 198 पार्लियामेंट्री रूल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को देखता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर डिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा कि ये मोशन को हमें डिस्कस करना है या नहीं करना। वही रीजन आपको बताया, कम से कम 50 अगर आदमी होंगे तो यस मोशन को पास कर देंगे कि हाँ यार चलो बात करो। ठीक है, और ये मोशन जो है सिर्फ और सिर्फ कहां पे पारित किया जा सकता है, ये लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर नहीं होगा। ये हमें प्रोसेस समझ में आ गया। 50 आदमी लोकसभा के अंदर सुबह 10 बजे से पहले बता देंगे, कोई एक मेंबर जाके स्पीकर अनुमति दे देगा तो ये मोशन पास हो जाएगा। ठीक बात, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। मान लीजिए सदन के अंदर हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा दिया, ठीक बात है। तो जब इसको पास करवाया तो मान लो आज की डेट का डाटा लेके चलते हैं, हमारे पास लोकसभा के अंदर कुल सीटें कितनी है, 543। इनके अकॉर्डिंग अगर मैं इन सीटों का आधा कर दूं और आधे में एक जोड़ दूं, आधा करके कितना हो गया 272, एक जोड़ा 273। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो 273 लोगों ने अगर कह दिया यस हम चाहते हैं कि इस पार्टी को हिलाया जाए या इसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो इसको कहेंगे ओके ये पास है। और जैसे ही ये पास होगा सरकार गिर जाएगी।
सरकार मतलब पीएम को रिजाइन देना होगा अपनी पूरे कैबिनेट के साथ। उसके बाद अगर इतने लोगों ने बोला कि नहीं ये मोशन गलत है, हम तो सरकार के साथ हैं, तो ये मोशन पास नहीं होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाएगा। तो यहां पे क्या रहेगा, जैसे चल रहा था प्रोग्राम वैसे चलता रहेगा, सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आए, कॉन्सिक्वेंसेस ये निकल के आए कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है हार सकती है अपना मैंडेट, अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं होगी। तो अगर उसके पास मेजोरिटी है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, फिर वो जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा, ठीक है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा रूल 198। प्लीज रिमेंबर द रूल 198, इसी के अकॉर्डिंग सब चलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आएगा। सीटें हमने देख ली, कितनी थी, 543। अब हिस्ट्री पे आते हैं। क्या इससे पहले कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था? यस, 1963 के अंदर सबसे पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा गया। किसके खिलाफ? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। कौन सी लोकसभा? तीसरी लोकसभा के अंदर, लेकिन हारे नहीं। कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर जो है इनका कॉन्फिडेंस बना रहा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर इनका कॉन्फिडेंस बना रहा। उसके बाद कंटिन्यू जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की लाइन लगी रही। कुल मिला के आज तक 27 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू हुआ। इसके अंदर से सबसे ज्यादा बार किसके लिए? इंदिरा गांधी को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन झेलना पड़ा, 15 बार, लेकिन वो एक बार भी नहीं हारी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार जीत ही रहे। जवाहरलाल नेहरू का एग्जांपल दिया, वो भी जीत गए। इंदिरा गांधी का एग्जांपल दिया, वो भी जीत गए। 1979 मोरारजी देसाई, 1999 अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों अपने कॉन्फिडेंस मोशन में हार गए। और जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनका तो इतना क्लोज इनकाउंटर हुआ कि वो एक वोट से हारे। क्लोज इनकाउंटर ये नहीं, गोली नहीं, क्लोज इनकाउंटर मतलब कि वोटिंग जो है बहुत क्लोज हुई, सिर्फ एक वोट से हार गए और पार्टी रूल खत्म हो गया, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो हार गई, ठीक है। अगर हम आज के मुद्दे के बारे में बात करें कि आज क्यों इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ डाटा आप देख लीजिएगा कि यहां प्राइम मिनिस्टर के बारे में अलग लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में अलग लिखा गया है। जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में सबसे लंबी डिबेट चली है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा टाइम 3 बार हुआ है, मोरारजी देसाई के टाइम 2 बार हुआ है, जवाहरलाल नेहरू के, राजीव गांधी के टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी टाइम एक बार हुआ है, और अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार हो चुका है 2018 के अंदर, लेकिन वहां पर मेजोरिटी से जीत गए थे। आज जो इनके खिलाफ हुआ है या इस पार्टी के खिलाफ हुआ है वो दूसरी बार हुआ है। अब आते हैं आज के विषय के ऊपर। ओम बिरला जी को सुबह एक लेटर दिया गया एक मोशन का कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू करना चाहते हैं। ये किसने दिया? ये कांग्रेस पार्टी एमपी गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई ने कहा देखो सर, हमारे पास ये सारी पार्टी है। अच्छा, अगर तुम वो डिबेट देख रहे होगे या वो सेशन देख रहे होगे तो सेशन में ऐसे था कि ओम बिरला जी ने पूछा पार्टी का साथ है, तो उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, तो 50 से ज्यादा लोग खड़े हो गए। ओम बिरला ने देखा हाँ 50 से ज्यादा है, उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ। तो तभी उन्होंने साफ बोल दिया कि मोशन को हम लोग पास कर रहे हैं, क्योंकि 50 मेंबर का होता है ना कि कम से कम 50 हो, उससे ज्यादा नजर आ रहे हैं या 50 नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है इसको पास कर, तो उन्होंने इसको पास कर दिया। अब यहां पे किसके खिलाफ हो गया? ऑपोजिशन ने जो है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो है ये ऑपोजिशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया। अब आते हैं थोड़ा डाटा के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर। आंकड़े क्या कहते हैं? डाटा ये कहता है, सीधे यहां आ जाओ, कुल मिला के सीटें हैं 543। इन सीटों में एनडीए के हैं 332 और बीजेपी के कुल वोट हैं 303। वही अगर बात करते हैं जो ओपोजिशन एक साथ इकट्ठा हुआ है उसके पास कुल जो सीट है वो 141 है। यानी इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने सारे ओपोजिशन को एक साथ मिला लिया और इसका नाम क्या दिया? एक और कंट्रोवर्शियल मुद्दा, इंडिया। क्या इंडिया के नाम से कोई पार्टी हम लोग जानते हैं? ऐसा बोलेंगे कौन सी पार्टी? इंडिया पार्टी है, कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या रखा गया? इसका फुल फॉर्म रखा गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये इन्होंने इन सब ऑपोजिशन वालों को मिलाकर एक पार्टी खड़ी कर दी जिसका नाम रखा गया इंडिया। और इन सब लोगों ने मिलकर खिलाफ किसके कर दिया कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया। अब डाटा हमने पढ़ लिया और डाटा के हिसाब से मेजॉरिटी में ये है, अगर ये सारे भी मिल जाएं, अच्छा ये कौन है जो किसी के साथ नहीं, ये अगर सारे भी मिल जाएं तो भी इनको नहीं हरा सकते। 273 चाहिए हमको, इनके खुद के पास 301 तो इनके हैं और मिला के पूरे कितने? 332।
इन्होंने डिमांड रखी क्यों? ये भी तो कोई रीजन होगा कि ऐसी मन में सोचा नहीं अब हम इकट्ठा हो गए इनके खिलाफ। इन्होंने कहा कि मणिपुर में जो अत्याचार चल रहे हैं, जो दंगे चल रहे हैं, इस पे मोदी जी अपनी स्टेटमेंट दें। लेकिन उन्होंने अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। तो इन्होंने पहले ये बात रखी, जब वहां से कोई रिप्लाई नहीं इनको नजर आया तो इन्होंने एक तरह का पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया जाता है तो उसके 1-2 दिन बाद या 2-3 दिन बाद इस मोशन को डिबेट में कन्वर्ट किया जाएगा कि कितने लोग क्या कहना चाहते हैं। तो अभी उस डिबेट का हम लोगों को इंतजार है। वैसे रिजल्ट हम जानते हैं कि रिजल्ट ज्यादा कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ये सेम ऐसा ही रहने वाला है कि जैसा 2018 में हुआ था। तब भी मॉनसून सेशन में ऐसी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया था और आज भी ऐसा ही एक मोशन दिया गया, जबकि पार्टी के पास इनफ अपनी मेजोरिटी है। ठीक है, तो आने वाले समय में इसको अपडेट करेंगे हम लोग कि क्या रहा इसका रिजल्ट। तब तक के लिए जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब द चैनल। और इसी तरह की मजेदार वीडियोस जो हैं, जो हमारे आसपास की चीजों को हमें जानना जो जरूरी है, उसी तरह की वीडियो पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।